जब किसी की निंदा होती है ना तो उसके आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि निंदा सुनने में बड़ा आनंद आता है। कभी आपने सोचा है कि निंदा में इतना आनंद क्यों आता है? निंदा में आनंद इसलिए आता है क्योंकि दूसरे की जब निंदा होती है ना तो दिल को लगता है कि देखो दूसरे कितने बुरे हैं। दूसरे के बारे में बुराई सुनते हैं तो दिल को अच्छा लगता है कि दूसरे बुरे हैं, हम ही ठीक हैं, हम भले हैं, हम भले हैं। दूसरे की बुराई सुन करके दिल इसीलिए बाग बाग होता है क्योंकि दूसरे की तुलना में हम भले मालूम पड़ते हैं। इसीलिए तो आज व्यक्ति दूसरों की निंदा सुनता है। कहीं पर निंदा हो रही हो तो आसपास लोग घेर करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ थोड़ी और सुनाओ ना, थोड़ी और सुनाओ ना, थोड़ी और निंदा कहो ना। लेकिन जब किसी की प्रशंसा गाओ, जब किसी की प्रशंसा करो कि आहा फलना का लड़का कितना अच्छा है, कितना सुंदर गीत गाता है, कितना अच्छा कर्म करता है, तो हम कहते कि अरे वो क्या अच्छा कर्म करेगा, वो क्या भला कर्म करेगा, वो तो पापी है, वो तो दुराचारी है। मतलब दूसरे की प्रशंसा हमें हजम नहीं होती है, दूसरे की निंदा हमें हजम होती है, पर दूसरे की प्रशंसा हजम नहीं होती है। क्यों? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की निंदा सुनते हैं ना वो इसीलिए सुनते हैं क्योंकि दूसरों की निंदा सुनने में बड़ा आनंद आता है, और जब दूसरे की निंदा सुन लेता है तो उसको लगता है चलो हम ही अच्छे हैं। पर याद रखना, दूसरे की निंदा सुनना, दूसरे की निंदा सुनना और दूसरे की निंदा को करना, ये दोनों अशुभ कर्म है, अशुभ कर्म है। क्यों? क्योंकि दूसरे की निंदा जो करते हैं उसकी निंदा दूसरे लोग करते हैं, जो दूसरे की प्रशंसा करते हैं उसकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं, और जो दूसरे की निंदा सुनते हैं उसकी निंदा दूसरे लोग सुनते हैं। क्योंकि जो हम करते हैं वही हम पाते हैं, क्योंकि जो हम करते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है। मैंने सुना एक मैया को पोता नहीं हो रहा था, एक मैया को पोता नहीं हो रहा था तो किसी ने कहा अरे उस मंदिर में जाओ ना, उस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में जो जाते हैं उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। वो मैया पोता को लेकर के पोता के ख्याल से गई, लेकिन उस मंदिर में जाने का फल ये हुआ कि उसको पोता नहीं हुआ। किसी ने कहा कि अरे उस मंदिर को भूलो, गंगा तीर्थ कर आओ तो तुम्हें पोता हो जाएगा। किसी ने कहा कि गंगा तीर्थ जाओ, तो मैया गंगा तीर्थ भी करके आई पर उसको पोता नहीं हुआ। किसी ने कहा कि बाबा धाम जाओ, कामर उठा करके जाओ, बाबा को जल चढ़ाओगे और बाबा से कहोगे कि बाबा मैंने आपको जल चढ़ा है तो हमें एक बढ़िया पोता दे दो। लेकिन मैया ने जल भी चढ़ा दी, लेकिन पोता को देखने के लिए आंखें तरस रही है, पोता नहीं हुआ। जब मैया को पोता नहीं हुआ तो मैया उदास रहने लगी। मैया का श्रद्धा भगवान के प्रति से टूटने लग गई। कितना बढ़िया संकेत है। हमारी श्रद्धा जिनके प्रति होती है, हम श्रद्धा से मंदिर में जाते हैं और हम किसी चीज की मांग करते हैं, जब हमारी मांग की पूर्ति नहीं होती है तो उधर देखने का मन नहीं होता है। उधर क्या देखना? जिस मंदिर में हमारी मन की कामना पूरी ना हो तो उधर मन नहीं जाता है। तो मैया उदास रहने लगी। किसी ने कहा कि गांव में एक बाबा आया है, बाबा के पास जाओ। संयोग की बात, वो मैया बाबा के पास गई तो मैया ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा बाबा कृपा करो, मेरे घर में सब कुछ है लेकिन पोता नहीं है। मैया ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे गांव में हनुमान जी का मंदिर है? बोले हाँ हनुमान जी का मंदिर है। बोले 1 किलो सेब का फल
1 किलो अमरूद का फल ले जा करके हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना। हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा गोद